हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एटम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेन आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 इथिक्स से। क्वेश्चन को हम देखेंगे। नैतिकता के उन प्रमुख आयामों पर चर्चा कीजिए जो पेशेवर परिस्थितियों में मानव व्यवहार और न्यायिक और नैतिक निर्णय क्षमता को प्रभावित करते हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखेंगे कि नैतिकता के उन प्रमुख आयामों पर चर्चा कीजिए जो पेशेवर परिस्थितियों में मानव के व्यवहार को और नैतिक निर्णय क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है कि नैतिकता पेशेवर जीवन में विवेकपूर्ण निर्णयों का आधार है। सत्यनिष्ठा, जवाबदेही और निष्पक्षता जैसे आयाम व्यक्तिगत एवं संस्थागत विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं, जो सतत सफलता के लिए अति आवश्यक है। इसमें क्या बताया गया है कि जो नैतिकता है, नैतिकता क्या है, यह पेशेवर जीवन का एक आधार स्तंभ है जो मानवीय व्यवहार और निर्णयों को सामाजिक मूल्यों, न्याय और दायित्व बोध के साथ जोड़ती है। आधुनिक समय में जहां प्रतिस्पर्धा और हितों का टकराव बढ़ा है, वहां नैतिक आयाम जैसे सत्यनिष्ठा, जवाबदेही और निष्पक्षता व्यक्ति तथा संस्थाओं को नैतिक दुविधाओं में संतुलित निर्णय लेने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये आयाम न केवल व्यक्तिगत विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं, बल्कि संगठनात्मक प्रतिष्ठा और सामाजिक कल्याण को भी सुनिश्चित करते हैं। तो ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है। अब हम इसका क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको हम देखेंगे। मेन बॉडी में क्या बताया गया है कि नैतिकता के प्रमुख आयाम जो पेशेवर जीवन को प्रभावित करते हैं। इसमें पहला क्या है, सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा का मतलब है कि यह नैतिकता का जो है, यह सत्यनिष्ठा जो है, यह नैतिकता का मूल आधार है, जिसमें ईमानदारी, निष्ठा और सिद्धांतों पर अडिग रहना शामिल है। इसका हम उदाहरण देख सकते हैं, भ्रष्टाचार से इनकार करना। इसका एक और उदाहरण हम देख सकते हैं, एक बैंक अधिकारी जो ग्राहक के डेटा को गोपनीय रखता है, भले ही उसके ऊपर इसे लीक करने का दबाव हो। दूसरा इसका पॉइंट क्या है, जवाबदेही। इसमें क्या है, कार्यों की नैतिक जिम्मेदारी लेना, जैसे परियोजना विफलता की स्वीकारोक्ति। मतलब इसमें बताया गया है कि जो पेशेवरों को अपने द्वारा किए गए कार्यों और अपने द्वारा लिए गए निर्णयों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसका हम उदाहरण एक देख सकते हैं कि एक सिविल इंजीनियर जो निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच करता है और दोषपूर्ण निर्माण होने पर स्वयं जवाब देता है। थर्ड पॉइंट है इसका निष्पक्षता। इसमें बताया गया है कि पक्षपात रहित निर्णय, जैसे योग्यता आधारित भर्ती। निष्पक्षता में क्या है कि निर्णय लेते समय पक्षपात से मुक्त रहना, समान व्यवहार करना। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, एक मैनेजर जो प्रमोशन के लिए केवल योग्यता के आधार बनाता है, न कि रिश्तेदारी या पक्षपात को। फिर क्या है, कानूनी अनुपालन। इसमें क्या है कि नियमों का पालन। इसका उदाहरण कर चोरी से परहेज। इसमें क्या है कि नियमों और कानूनों का पालन करना नैतिकता का अहम हिस्सा है। उदाहरण इसका हम देख सकते हैं, एक डॉक्टर जो मरीज को उचित उपचार देता है, भले ही मरीज अधिक फीस देने को तैयार हो। फिर क्या है, सामाजिक दायित्व। इसमें क्या है, पर्यावरण, समाज के प्रति संवेदनशीलता। इसमें क्या बताया गया है कि संगठनों का कर्तव्य है कि वे पर्यावरण और समाज के हित में कार्य करें। इसका उदाहरण हम देखेंगे, कंपनी के द्वारा प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देख लेंगे। नैतिक आयाम पेशेवर जीवन में विश्वास और स्थिरता लाते हैं। इन्हें अपनाकर ही दीर्घकालिक सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने जीएस पेपर 4 से एथिक्स से लिया था। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही हमारे चैनल पे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।